अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लिबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मोनोटोन और कलर व्हील के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी कलर पर दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम अपने कलर बैलेंस की मदद से कैसे अपनी वीडियो का बैलेंस कर सकते हैं। और आज की जो वीडियो है ये भी कलर पे ही है, लेकिन इस वाली वीडियो में हम दो टूल्स देखेंगे। जो कि पहला टूल होगा वो है मोनोटोन और जो दूसरा टूल है वो है कलर व्हील का। तो आज की क्लास में हम यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मोनोटोन है वो हमारे किस काम आ जाता है। तो आप अपने एडीएस को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद जो भी आपका मटेरियल हो बिन में उसको आप ऐड कर लें। ऐड करने के बाद ये कुछ मटेरियल है जिसको मैंने अपनी बिन में ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कोई भी क्लिप अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। जैसा कि ये एक क्लिप है, इसको मैंने अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मोनोटोन के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। जो मोनोटोन है वो 4 कलर पे होता है। जैसा कि पीछे हम कलर बैलेंस को देख चुके हैं, तो वहाँ पे हमारे पास 6 कलर थे और मोनोटोन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 कलर होते हैं। जैसा कि आज से कुछ देर पहले जो प्रिंटर आते थे वो 4 कलर प्रिंटर थे और अभी अब मार्केट में 6 कलर प्रिंटर अवेलेबल हैं और अभी मेरे ख्याल से 8 कलर प्रिंटर भी मौजूद हैं। तो इसी तरह मोनोटोन है वो भी एक 4 कलर है, तो उसकी मदद से हम कोई भी एक सिंगल कलर एक अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलेंगे अपने अफेक्ट में जाने के बाद हम आ जाएंगे अपने कलर करेक्शन पर। कलर करेक्शन में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है मोनोटोन। मोनोटोन को जैसे ही हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने फोटोज पे, तो हमारा जो फोटोज है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा और यहाँ से इसके सेटअप को हम ओपन कर लेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारा जो मोनोटोन का सेटअप है वो ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ पर हमारे पास 4 कलर नज़र आ रहे हैं हमें यहाँ पे हमारी टाइमलाइन पे। और ये एक छोटी सी टाइमलाइन है मोनोटोन की, जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ कलर हैं जो वो एक टाइम में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा कलर्स को चेंज करूँ तो हमारा जो सिंगल कलर है वो बहुत ही एक अच्छे तरीके से चेंज हो जाएगा। जब भी हम वीडियो एडिटिंग में कोई बीट्स वगैरह लगाते हैं और हम उस वाले बीट्स वाले फोटोज का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम मोनोटोन्स का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने ये कलर्स ऐड कर लिया है और दूसरा मैं कलर्स चेंज करने वाला हूँ। ब्लू ले लिया है हमने और यहाँ पर नीचे से मैं सियान इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 कलर हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास ग्रीन शेड में आ रहा है और यहाँ पर है जो वो हमारे पास आ रहा है ब्लू। तो मैं इसको ब्लू कर दूँ। ठीक है, हल्का सा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ब्लैक एंड वाइट ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो 3 कलर हैं वो ऐड हो चुके हैं। टाइमलाइन की मदद से हम एक टाइम में मुख्तलिफ कलर्स को ऐड कर सकते हैं मोनोटोन्स में। ठीक है, तो मोनोटोन की मदद से आप कोई भी कलर्स को, किसी भी एक कलर्स को आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं एक फोटोज और ले लेता हूँ। यहाँ पे ये जो बलून है, तो सबसे पहले तो मैं इस पे मास्क इस्तेमाल करने वाला हूँ। मास्क पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप पीछे जाकर मास्क पे वीडियो देख सकते हैं। तो डबल क्लिक करने के बाद हमारा जो मास्क है वो ओपन हो चुका है। ओपन हो जाने के बाद मैं इसको सिंपली यहाँ पे हल्का सा ट्रैक कर लूँगा। ठीक है, बस सिंपल सा मैं आपको एक छोटा सा ना आइडिया देना चाहता हूँ कि हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं। तो मैंने इसको ट्रैकिंग पे लगा दिया है और हमारा ये जो फोटोज है ये ट्रैक होना शुरू हो चुका है। ओके, तो ट्रैक करने के बाद मैं इसको यहाँ से माइनस कर दूंगा। तो हमारा जो आउटपुट एरिया है वो 0 पे चला गया है, उसकी वैल्यू है जो यहाँ पे देखे। तो मैं इसकी एक लेयर्स और ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे और इसमें से हम अपना मास्क डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट करने के बाद ये हमारे पास ऊपर आ चुकी है एक लेयर। तो इस पर अभी मैं मोनोटोन है जो उसको अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो बलून है वो ब्लैक हो चुका है, लेकिन इसके मास्क को थोड़ा सा मैं तब्दील करूँगा। मैं इसमें फीदर ऐड करने वाला हूँ, सॉफ्टनेस, सॉरी। ठीक है,
तो मैंने इसमें सॉफ्टनेस ऐड कर दी है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो बलून है वो दरमियान से ब्लैक हो चुका है। आप यहाँ से उसका कोई भी कलर उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसा कि ये एक मैंने सियान कलर उसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। तो मोनोटोन की मदद से आप किसी भी अपने फोटेज को एक सिंगल कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि हम अपने कलर की व्हील की मदद से हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम कलर व्हील की मदद से कलर बैलेंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम और क्या क्या मज़ीद कलर व्हील की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक फोटेज है जो कि बहुत रफ फोटेज है, अगर आप देख रहे होंगे तो इसका हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाएँ तो यहाँ पे हमें मिलता है कलर व्हील। तो कलर व्हील को जैसे ही हम अपना ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इसकी टाइमलाइन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ह्यू आ जाता है, और आगे सैचुरेशन, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट। और अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो ये ब्राइटनेस है और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है। और यहाँ पे हम कोई भी कलर जब चेंज करते हैं तो उसकी ओपेसिटी को चेंज करके, हम व्यू को चेंज करके देख सकते हैं कि हमारी वीडियोज़ का फोटेज है जो वो कितने परसेंट तब्दील हो चुका है। तो यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस को मैं थोड़ा सा कम करने वाला हूँ और कॉन्ट्रास्ट इसमें थोड़ा सा ऐड करने वाला हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे सैचुरेशन, और यहाँ पे ये व्हील है हमारे पास, इसकी सैचुरेशन को मैं यहाँ से 10%, ठीक है। जैसे ही 10% बढ़ाऊंगा तो हमारे कलर है जो वो पहले से ज़्यादा शाइन हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ से नहीं तो इस वाले पॉइंट्स को पकड़ कर भी आप मूव करेंगे तो आपके जो कलर हैं वो या तो ब्लैक हो जाएगा, माइनस में आप चले जाएंगे, तो अगर आप प्लस करेंगे तो आपका जो फोटोज है वो कलरफुल होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा ऑलरेडी जो फर्स्ट है वो है, और यहाँ पे हमने चेंज कर लिया है। मतलब कलर व्हील की मदद से भी हम अपने फोटोज को बहुत ज़्यादा शाइनदार बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो था ये वाला, तो दूसरा हम देखेंगे कि कलर व्हील की मदद से हम मज़ीद क्या कर सकते हैं। एक फोटोज मैंने मज़ीद ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद यही कलर व्हील मैं इसी पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैं यहाँ से इसको अब व्हील लगाने वाला हूँ, मतलब मैं इसकी पोजीशन को चेंज करने वाला हूँ। यहाँ से मैंने इसकी पोजीशन को कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको माइनस करने वाला हूँ ब्लैक एंड वाइट, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको कलरफुल कर दूँगा, ठीक है। बल्कि यहाँ पर हम इसको कलरफुल करते हैं और यहाँ पर इसको हम कर देते हैं फुल ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ चुका है कलरफुल और कलर चेंज। अब अगर हम देखें तो हमने अपने कलर व्हील की मदद से अपना जो फोटोज है उसका कलर भी चेंज कर लिया है। जब आप कोई लाइटिंग वगैरह की वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पे कलर व्हील है जो वो बहुत ही एक अच्छा इफेक्ट पैदा करता है। जैसा कि मेरे पास ये एक वीडियो है तो इसमें हम लगाकर, ये एक ओरिजिनल फोटोज है और अभी मैं इसमें कलर व्हील की मदद से थोड़ी सी चेंजिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो कलर व्हील्स मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद इसकी ब्राइटनेस को मैं थोड़ा सा कम करने वाला हूँ और इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा मैंने माइनस कर दिया है, और सैचुरेशन को फ़िलहाल हम चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे चेंज करने के बाद मैं इसके पॉइंट्स को लगा दूँगा। लगाने के बाद हम यहाँ पर भी चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये चेंज, तो अब जो हमारा फोटोज है उसके कलर्स चेंज हो चुके हैं। ऐसे हमें नहीं पता चलेगा, तो मैं यहाँ से फोटोज को डिलीट करके एक फोटोज और ऊपर लेने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको हम अपने लोटर की मदद से 50% ऑफ करके देखेंगे कि हमने कैसा किया, ठीक है। तो इससे कलर व्हील मैं डिलीट करने वाला हूँ, ठीक है। अब याद रहे जो एक फोटोज ऊपर वाला, ठीक है। तो ये हमारा जो आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं वो हमारा ओरिजिनल फोटोज है, और जो राइट साइड पे देख रहे हैं वो उसका हमने कलर व्हील लगा रखा है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो लाइट्स में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है और फोटोज हमारा पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है कलर व्हील की मदद से। तो ऐसे आप अपने फोटोज को कलर व्हील की मदद से एक अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं और उसमें शाइन भी पैदा कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कलर बैलेंस की मदद से अपने फोटोज का बैलेंस कर सकें या फिर कलर व्हील की मदद से। लेकिन कलर व्हील की मदद से आप अपने फोटोज को कलर करेक्शन एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसमें कलर ऐड कर सकते हैं, और कलर बैलेंस की मदद से ही आप अपने फोटोज का कलर बैलेंस कर सकते हैं। जो व्हील है इसकी मदद से आप कलर बैलेंस नहीं कर सकते।
की मदद से आप ओनली फॉर अपना कलर चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइट्स का कलर, अपना कोई भी थीम है उसको आप चेंज करना चाहें मूव में, ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन कलर बैलेंस की मदद से आप सिर्फ और सिर्फ कलर बैलेंस ही कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इंशाल्लाह हम जो 3 कलर्स वाला चैनल है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और जो हमारा प्राइमरी कलर है उसको भी हम कैसे यूज़ में ले सकते हैं। और ये जिनके साथ आपको सिंपल छोटे छोटे एस बने नज़र आ रहे हैं, ये यही प्री सेट है। अगर आप कोई भी एक प्री सेट बनाकर सेव करना चाहते हैं तो वो आप अपने पास कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने ये एक कलर व्हील्स, यहाँ पे ये एक कलर व्हील्स की हमने प्री सेट बना रखी है, तो इसको मैं आपको सेव करने का बता दूँ। यहाँ पे आप एक न्यू फोल्डर्स ऐड कर लेंगे, तो मैं एक फोल्डर ऐड करने वाला हूँ जिस पे मैंने लिख लिया है कलर व्हील 01, ठीक है। तो हम आ जाएंगे अपना इन्फॉर्मेशन पे आने के बाद हम आ जाएंगे कलर व्हील पे। कलर व्हील पर आने के बाद मैं इसको सेव कर लूँगा, ठीक है। सेव करने के बाद हम यहाँ से ही अब इसका एक मोनोटोन का भी थीम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसके ऊपर रखने के बाद मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक ट्यून हमारी मोनोट्यून की भी बन चुकी है और इस वाली मोनोट्यून को भी मैं ऐड करने वाला हूँ, सेव करने वाला हूँ। यहाँ से मैंने इसको सेव किया। तो जब हम अपने इफेक्ट में आएंगे और इफेक्ट में आने के बाद हम देखें तो कलर व्हील में हमने कलर व्हील ही ऐड किया है और दोबारा हमने अपने फोल्डर की सिलेक्शन नहीं की, तो इस वजह से हमारा जो मोनोटोन है वो यहाँ पे ही सेव हो चुका है। ये हमारे पास वही मोनोटोन है जो यहाँ पे हमने ऐड की। तो इसको हम जैसे ही यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारी वही मोनोटोन ऐड हो जाएगी। ऐसे आप अपने जो प्रीसेट ऐड करते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग में, आप उनको दोबारा यूज़ में लेने के लिए आप उनको लाइफ टाइम के लिए अपने पास सेव भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हम मोनोटोन और कलर व्हील को कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं और इनको हम क्यों यूज़ में लेते हैं। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो और आप एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इंशाल्लाह EDS का एक अच्छा एडिटर बना दूँगा आपको। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।